मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजापुर में नए चेक पोस्ट का उद्घाटन एसपी द्वारा। बीजापुर शहर के जलनगर इलाके के मनगोली जाने वाले रिंग रोड के पास नए चेक पोस्ट को खोला गया है। बेंगलुरु की ओर से बीजापुर आने वाले सभी वाहन यहीं से गुजरते हैं। जलनगर में ज़्यादा घट रही आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए इस चेक पोस्ट को खोला गया है। इसकी जानकारी दी जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी अनुपम अग्रवाल ने। अंतिम संस्कार में बादा ग्राम पहुंचे तहसीलदार। बीजापुर जिला मध्य बिहार के बलवंत ग्राम में 2 दिन पहले ग्राम के कासिम साहब नामक 81 साल व्यक्ति की मौत हुई थी। मैयत को कब्रिस्तान ले जाने में पानी के कारण काफ़ी तकलीफ हुई। इसी को देखते हुए ग्रामस्थों ने अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश भी जताया था। इस नाले पर ब्रिज बनाया जाए ताकि आसानी से चला फिरा जा सके। इसी को देखते हुए आज यहां के तहसीलदार जीएस मलगी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर पवन तलवार मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। इस नाले पर ब्रिज बनाने का काम जिला पंचायत और पीडब्ल्यूडी विभागों में आता है। इन विभागों के अधिकारियों को पत्र लिखने की भी बात बताई तहसीलदार मलगी ने। हिरेयूर के पास बस हादसा, 3 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत। बीजापुर से कल रात चित्रदुर्ग के लिए निकली प्राइवेट बस नंबर KA 51 AD 7449 में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक से आग लगी तो बस में सवार बीजापुर मूल के 43 साल शीला, 8 साल स्पर्शा, 5 साल समृद्ध, 29 साल कविता और 3 साल निश्चिता आग की चपेट में आकर झुलस गई हैं। ये घटना हिरेयूर तालुका के केआरहल्ली गेट नेशनल हाईवे नंबर 4 के पास घटी है। बीजापुर से नॉन स्टॉप निकली ये बस शायद इंजन गर्म होने से आग लगने की बात बताई जा रही है। बस में सवार दूसरे यात्रियों ने खिड़कियां तोड़कर जान बचा ली। मौके पर पहुंची जिला एसपी जी राधिका। हिरेयूर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। फेसबुक में आपत्तिजनक पोस्ट। बेंगलुरु में धारा 144 लागू। बताया जा रहा है कि विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार नवीन ने फेसबुक पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम धर्म को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड किया था। इसी को लेकर बेंगलुरु डीजी हल्ली में स्थित पुलिस थाने में नवीन के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने गए थे लोग, पर विधायक के संबंधी होने के कारण पुलिस ने नवीन को गिरफ्तार नहीं किया था। इसी को लेकर लोग आक्रोशित हुए तो दंगे का माहौल बन गया, जिसमें बताया जा रहा है कि शूटआउट भी हुआ और 3 लोग मौके पर ही हलाक हुए। एसडीपीआई पक्ष के मुखंडों ने लोगों को शांति बनाए रखने की कोशिश भी की, मगर बताया जा रहा है कि पुलिस ने मुजम्मिल पाशा को ही कस्टडी में लेकर केस दर्ज किया है। तेज हथियार दिखाकर दिन दहाड़े सोने की लूट। चेहरे पर मास्क लगाकर सोने की दुकान में हथियार दिखाकर सोने के 3 हार उड़ाने की घटना चिकमंगलुरु के शरणगिरी नगर में घटी है। बताया जा रहा है कि नागप्पा शेट्टी नामक व्यक्ति के सोने की दुकान में पहुंचे आरोपी ने दुकान में काम कर रहे 3 महिलाओं को धमकाकर 3 सोने के हार उड़ा ले गया। इस मौके पर दुकान के सिब्बंदियों ने कुर्सियों से आरोपी पर हमला किया, जिसके कारण आरोपी ने हथियार और अपनी बैग छोड़कर फरार हो गया है। शरणगिरी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। दंगे के समय पर भी वोट बैंक की सियासत छोड़ दें रेणुकाचार्य। बेंगलुरु के डीजी हल्ली और केजी हल्ली में हुए दंगों को लेकर दावणगिरी जिले के होन्नल्ली में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी विधायक रेणुकाचार्य ने कहा कि कांग्रेस विधायक के घर पर हमला होने पर भी सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार वोट बैंक की खातिर खामोश बैठे हैं। जिन्होंने भी ये दंगा किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए क्यों नहीं कह रहे। एसडीपीआई संगठन हमेशा से हिंदू देवी देवताओं और पीएम के खिलाफ कुछ न कुछ आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया में डालते ही रहते हैं। मोहम्मद पैगंबर की हम भी इज्जत करते हैं। पुलिस में शिकायत करने के बदले दंगे करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फौरन ही दंगा करने वाले देशद्रोहियों को गिरफ्तार करना चाहिए, बताया रेणुकाचार्य ने।
धर्म के नाम पर दंगा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जगदीश शेट्टर। बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजी हल्ली में हुई घटना की मजम्मत करते हुए आज हुबली में मीडिया से बात करते हुए सचिव जगदीश शेट्टर ने कहा कि कोई भी हो, धर्म के नाम पर दंगा करना अच्छी बात नहीं है। किसी भी धर्म के गुरुओं का अपमान करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस में शिकायत करने पर कार्रवाई की जाएगी। ये सब छोड़कर कानून को हाथ में लेना गलत है। विधायकों के घर पर हमला करने वालों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। ऐसी घटना फिर न घटे, इसका ख्याल रखना चाहिए, बताया सचिव शेट्टर ने। आरटीआई कार्यकर्ता पर मानहानि का केस दर्ज। सरकारी दफ्तरों में घुसकर हंगामा। कोंचावरम के आरक्षित जंगल के जानवरों को जहर देकर मारने के मामले में पहले ही आरटीआई कार्यकर्ता सिद्धरामैया हिरेमठ पर केस दर्ज हुए हैं। अब प्रेस रिपोर्टर को बदनाम करने के जुर्म में गुलबर्गा के ब्रह्मपुर पुलिस थाने की पुलिस ने इस पर दर्ज किया है। प्रेस रिपोर्टर लुटेरे हैं, भ्रष्ट हैं वगैरह कहते हुए हमेशा व्हाट्सएप और फेसबुक में पोस्ट डालते आए हैं। इन सभी दाखिलों सहित रिपोर्टर संघ के ओर से पुलिस को शिकायत की गई थी। प्रेस रिपोर्टर्स का अपमान करने वाले इस आरटीआई कार्यकर्ता पर रिपोर्टर संघ के अध्यक्ष भवानी सिंह ठाकुर और दूसरे पदाधिकारियों ने पुलिस से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। बेंगलुरु केजी हल्ली डीजी हल्ली की घटना पर रेवेन्यू मंत्री का बयान। फेसबुक पर डाले गए विवादित पोस्ट को लेकर कल रात हुए दंगे में पोस्ट अपलोड करने वाले नवीन नामक युवक और इनके संबंधी कांग्रेस के विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर पर हमला करके आग लगाई गई। इस पर बोलते हुए रेवेन्यू मंत्री ने कहा कि यह सब प्री प्लान लग रहा है। हमारी पुलिस ने अच्छा काम किया है। सिर्फ 4 घंटे में हालात पर काबू पा लिया। पुलिस थानों को आग लगाने वाले गुंडा लोगों को सबक सिखाया गया है। केएफडी, एसडीपीआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कोई भी संगठन हो, कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है, बताया आर अशोक ने। बेंगलुरु की घटना पूर्व नियोजित है। बसवराज बोम्मई। फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करने को लेकर कल रात बेंगलुरु के डीजी हल्ली और केजी हल्ली में हुई झड़प की घटना के बाद उडुपी में मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री बोम्मई ने कहा कि बेंगलुरु में कानून सुव्यवस्था भंग करने के लिए पूरे नियोजित तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है। जब हालात काबू से बाहर हो गए तो मजबूरन पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हुई है। अब तक 110 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की गरुड़ टीम घटना स्थल पर सक्रिय है। इसके अलावा चेन्नई, हैदराबाद से केएसआरपी टुकड़ियां आ रही हैं। इस घटना के पीछे कौन है उसको ढूंढा जाएगा। दंगाइयों ने फेसबुक में चर्चा करके प्लान करके घटना को अंजाम दिया है, बताया गृह मंत्री बोम्मई ने। कॉल रिसीव न करने वाले अधिकारियों पर विधायक भड़के। रायचूर के रिम्स अस्पताल में मरीजों के इलाज को लेकर कई आरोप किए जा रहे हैं। सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम नहीं किया जा रहा। लिंगसूर में केडीएफ सभा में बात करते हुए विधायक होलगेरी ने बताया कि तालुकाओं में किसानों के दिए जाने वाले बीज और गोबरी में कमी हुई है। कृषि अधिकारियों को चाहिए कि इसका ख्याल किया जाए। सभा में ये भी बताया कि कई अधिकारियों को कॉल किया जाए तो कॉल का जवाब मिलता नहीं है। अगर काम में दिलचस्पी नहीं है तो यहाँ नौकरी करने से क्या फायदा, कहा विधायक ने। चिकबल्लापुर में केबल चोर गिरफ्तार। चिकबल्लापुर तालुका के NH7 के ढाबा के पास HTUG केबल चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरिधाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 26 साला हरीश, 32 साला शिव कुमार और 22 साला शिवानंद नामक आरोपियों ने कोलार तालुका के धनमट्टा हल्ली के ठेकेदार मंजूनाथ ने चिकबल्लापुर नेशनल हाईवे 7 पर स्थित कीर्ति पंजाबी ढाबा के पास ही HTUG केबल रखे थे। इसको आरोपियों ने चुराया था। पुलिस ने आरोपियों से 2,25,000 नकद, 2 बाइक्स और 25,000 कीमत के केबल जब्त कर लिया है।
बेंगलुरु हिंसा के बीच मंदिर की रक्षा की मुस्लिम युवकों ने। बेंगलुरु में कल रात घटी हिंसा की घटना कुछ दिनों बाद भुलाई भी जा सकती है, मगर कुछ अच्छी घटनाएं आखिर तक याद की जाती हैं। विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर के सामने ही एक हनुमान का मंदिर है। दंगाइयों के आगजनी की घटना को देखते हुए कुछ मुस्लिम युवकों ने इंसानी जंजीर बनाकर इस मंदिर की रक्षा करते हुए अपना फर्ज निभाया है। इसका वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ है। इसी मौके पर इसकी न्यूज़ बनाने वाले रिपोर्टर पर भी हमला किया गया। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।